हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे और इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमें शो करना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें 5 पार्ट है। उसमें हमको यही शो करना है कि हमारे पास कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस करा दिया है कि हमारे बेसिक जो मैंने आपको बताया था वो पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का बता दिया था। उसमें था रिफ्लेक्सिव होता हमारे पास समतुल्य और सिमेट्रिक होता सममित और ट्रांजिटिव होता हमारे पास संक्रामित। तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए। ये सेट है हमारे पास 14 तक। रिलेशन हमारे पास x, y 3x - y = 0। इसमें हमको दिखाना है इस सेट में कि हमारे पास कौन सा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। इसमें ये शो करना हमको। तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि खुद का खुद एलिमेंट उसमें होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसे पहले इस रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ तो हम अगर इसको हम ये हमारे पास कौन से सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3x - y। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा y = 3x। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में अगर बनाऊँ तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 3। तो ये हमारे पास इस तरीक़ा से बन जाएंगे। अगर 2 रखता हूँ तो 6 मिलेगी, 3x की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे 9 मिलेगी, और x की वैल्यू में 4 रखता हूँ तो मुझे 12 मिलेगा। तो इसी तरीक़ा से हमको ये 14 तक मिलेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू 14 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 42 मिलेगी। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। तो अब इस रोस्टर फॉर्म को ही देखकर हम बता सकते हैं कि ये कैसा रिफ्लेक्सिव होगा, कि सिमेट्रिक होगा, कि ट्रांजिटिव होगा, कैसा रिलेशन होगा हमारे पास। तो यहाँ से देख लो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होता है कि सेट का 1,1 हमारे पास सेट में होना चाहिए। अगर ये 14 तक है तो फॉर एवरी सभी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये सभी हमारे पास किस में होना चाहिए, सेट में होने चाहिए। तो सेट में हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म है उसमें ना तो हमारे पास 1,1 है ना 2,2 है। अगर हमारे पास एक भी कारण है कि इसमें ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जांपल काफ़ी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि अगर a, b है तो b, c भी हमारे पास सेट में होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख लो 1,3 है तो 3,1 इस सेट में है, 3,1 तो 3,1 इस सेट में हमारे पास नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या शो करते हैं कि हमारे पास a, b, c, तो a, c भी हमारे पास सेट में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से ये ले लेते हैं कि 1,3 तो 3, कुछ 3,b है, 1,3, 3,b। तो हमारे पास अब क्या होना चाहिए 1,9 होना चाहिए। किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो 1,9 हमारे पास इसमें सेट में नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये आपको मैंने मैथमेटिकली बताया क्योंकि मैथमेटिकल में बच्चों को ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा लिखने की प्रोसेस भी आपको बता, आप ऐसे करोगे जैसे मैंने आपको बताया, पूरे ऐसे ही लगाओगे तो आपका पूरा सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ये लिखता हूँ कि 3x रिफ्लेक्सिव के लिए कि 3x - y = 0। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए a, यानी खुद का खुद में होना चाहिए। तो x = क्या होना चाहिए, y होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमारे आप वो वाला मेथड करोगे पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा आप अगर इससे करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म से भी हम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, रोस्टर फॉर्म से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव निकाल लेंगे आराम से। और दूसरा हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से निकाल के दिखाएंगे आपको। सेट बिल्डर फॉर्म, थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए बस। सेट बिल्डर फॉर्म से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो x = y हो जाएगा इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि y = क्या हो जाएगा 3x, और x = y। तो x = मेरे पास क्या हो जाएगा 3x। तो ये मैं इधर ले आऊँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2x = 0। तो x = मेरे पास क्या आ जाएगा 0। 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास सेट में है,
सेट में हमारे पास 0 है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 0 अगर हमारे पास सेट में नहीं है तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास ये हो गया फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी हमारे पास रिलेशन में है, ये रियल नंबर मत लेना यहाँ से, ये रिलेशन है। अगर ए कॉमा बी हमारे पास रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए अब मैं यहाँ से सेट बोल्डर फॉर्म से कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए हो जाएगा, यानी कि x जो चेंज हो जाएगा वो मेरे पास y में चेंज हो जाएगा। x जो चेंज हो जाएगा वो y में चेंज हो जाएगा। वही तो यहाँ पर क्या मैंने, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x y इक्वल टू 3x, और अब मैं x को y में चेंज कर देता तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y। क्या ये बात ट्रू है? नहीं है। क्यों? आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, यहाँ पर सेट में से होना चाहिए लेकिन वो वैल्यू सिर्फ। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो फॉर इसके लिए, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, और x की वैल्यू 2 लेता हूँ मैं यहाँ से, और y की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, तो मेरे हो जाएगा ये पहला हो जाएगा x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा, ये x की वैल्यू में क्या लेता हूँ 2, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू, और y की वैल्यू में लेता हूँ 1, तो 6 इक्वल टू 1। अब यहाँ से देख लो, ये तो मीनिंगलेस बात है ना, तो 6 हमारे पास 1 के इक्वल कहाँ से हो जाएगा, तो यहीं से हम क्लियर कर देंगे कि हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये दोनों बात बराबर नहीं होंगी। तो यहाँ से आप देख लो, x की वैल्यू मैंने क्या ली 2, 2 इक्वल टू y की वैल्यू क्या ली 3, तो 2 इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वल भी नहीं है, तो ये कह देंगे हम देयर इज नो सिमेट्रिक, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तीसरे पे बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के ऊपर। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर a कॉमा बी हमारे पास सेट में है, रिलेशन में है, तो b कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर a कॉमा बी, b कॉमा सी हमारे पास रिलेशन में है, तो a कॉमा सी भी हमारे पास क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये बोलती है। तो अब हमने लिया कि हमारे पास क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही है सेट बोल्डर फॉर्म में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3x क्या हो जाएगा y माइनस जेड इक्वल टू 0। भाई a कॉमा बी, तो b कॉमा सी आना चाहिए ना, तो b कॉमा सी तो कर रहा हूँ मैं, तो b कॉमा सी y इक्वल टू 3z। तो अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा कि ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी, b कॉमा सी होता है, तो हमारे पास ये हो गया यहाँ से, ऐसे ही कर लो आप कि y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, तो y b कॉमा सी है, तो हमारे पास ये हो जाएगा z इक्वल टू 3y, और यहाँ से हमारे पास जो ये ट्रांजिटिव का जो ये मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा तो कि 3x इक्वल टू z, ये जाएगा x इक्वल टू 3z। तो ये हमारे पास x का जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कि x इक्वल टू 3z। यहाँ से क्लियर हुआ ना आपको कि a कॉमा बी, ये तो हमारे पास क्वेश्चन से ही आ गया 3x माइनस वाई है, ये हमारे पास यही तो 3x माइनस वाई, तो y इक्वल टू 3x हो गया। तो यहाँ से अब a कॉमा बी हो गया, तो b कॉमा सी होगा, तो b कॉमा सी होगा तो हमारे पास हो गया z इक्वल टू 3y, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 3z। क्या ये बात ट्रू है? तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्या ये बात ट्रू है? तो इसे चेक करेंगे। अब यहाँ से हम इस सेट को यहाँ से लेंगे कि z इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से डाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, तो z इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 9x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा z अपॉन 9। लेकिन यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू कितना आ रहा है 3z, और यहाँ पर हो रहा हमारे पास x इक्वल टू z अपॉन 9, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप कोई भी सेट में से कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो कि हमारे पास अगर मैं 2 रखता हूँ z की वैल्यू, तो ये क्या हमारे पास x कॉमा वाई कॉमा जेड हमारे पास क्या है, सेट में से होंगे, बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि x कॉमा वाई हमारे पास क्या होंगे, सेट में से होंगे।
और x कॉमा वाई हमारे पास क्या होंगे, सेट में से होंगे, सेट ए हमारे पास ये रहा। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं z की वैल्यू 3 लिखता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 9 मिलती है, और यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगी, 1/3। तो ये दोनों बात हमारे पास गलत है। तो ये हमारा गलत मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमारे पास ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये मैंने आपको दोनों तरीक़ा से क्लियर करा दिया कि हमारे पास रोस्टर मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाकर, तो भी हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो कर सकते हैं, और सेट बुल्डर फॉर्म से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये मैंने आपको सेट बुल्डर फॉर्म से भी क्लियर करा दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट अब हम इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास रिलेशन ऑफ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइन। एन हमारे पास क्या नेचुरल नंबर है, इसमें जो डिफाइन क्या है, एन नेचुरल नंबर के लिए है। रिलेशन है हमारे पास x सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। कंडीशन है हमारे पास इसमें कि x हमारे पास क्या होना चाहिए, x इज लेस देन 4। ये कंडीशन हमारे पास कि x की वैल्यू जो होगी वो 4 से छोटी होगी। तो n हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो 3 तक लिखनी पड़ेगी क्योंकि x इज लेस देन 4 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6। 1 + 6, 1 + 5 6 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यू 7। ये x है और ये y है। अगर मैं x की वैल्यू 3 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यू 8। अगर मैं x की वैल्यू 4 लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 9। लेकिन ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन में दी है कि x इज लेस देन 4। x की वैल्यू जो होगी हमारे पास 4 से छोटी होगी, 4 से छोटी हमारे पास x की वैल्यू ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास रोस्टर फॉर्म ये बन गया। तो यहाँ से अब हम यहाँ से ही क्लियर कर देंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 1,1 सेट में होना चाहिए। नेचुरल नंबर के लिए अगर 1 2 3 है तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। लेकिन इसमें 1,1 ही नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम इसको शो करें तो 1,6 तो 6,A,B है हमारे पास, तो B,C होना चाहिए। तो यहाँ पर B,C है। अगर A,B है हमारे पास तो B,C भी होना चाहिए। तो B,C हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। तो 2,C तो 7,A,B है तो B,C होना चाहिए। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ना हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है, ना हमारे पास ये सिमेट्रिक है, ना हमारे पास ये ट्रांजिटिव है। कहाँ से बताया हमने, रोस्टर फॉर्म से। अब हम सेट बुल्डर फॉर्म से आपको क्लियर कराएंगे। आप लिख तो ऐसे भी सकते हो भाई, इससे भी लिख सकते हो कि 1,1 रिफ्लेक्सिव के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब हम इसको शो करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हमारे पास कि x इक्वल टू वाई हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। तो सेट है हमारे पास कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और y की जगह हम क्या करेंगे, x पुट कर देंगे। x इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हमारे पास ये हो जाएगा, x इधर ले आएंगे तो x माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 5, जो कि हमारे पास मीनिंगलेस बात है। ये हमारे पास क्या, 0 हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा, ये मीनिंगलेस बात है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर A,B है तो B,A भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से x को हम चेंज कर देंगे y में।
एक्स को हम वाई में चेंज कर देंगे, हमारे पास है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x इक्वल टू एक हो जाएगा y प्लस 5। तो ये दोनों बात क्या इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो आप एग्जाम्पल लेके भी यहाँ से देख सकते हो कि सेट में से होना चाहिए। सेट हमारे पास क्या है 1 2 3, तो हमारे पास ये 3 तक हम वैल्यू रखते हैं। तो अगर इसमें रखते हैं पहले में, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ और x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा, जो कि 2 और 8 हमारे पास मीनिंगलेस बात है, इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो x की वैल्यू मैंने क्या लिखी 2 3, तो 3 इक्वल टू और y की वैल्यू मैंने क्या ली 2, तो ये हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो x इक्वल टू वाई प्लस 5 हमारे पास कोई इक्वल वैल्यू थोड़ी हो जाएगी। ये हमने एग्जाम्पल लेके भी यहाँ से शो करा दिया आपको। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो y की वैल्यू हम क्या निकालेंगे और यहाँ से y की वैल्यू अलग निकलेगी, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम शो करते हैं इसे। ट्रांजिटिव के लिए क्या है हमारे पास कि अगर ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन सी, तो हमारे पास इससे ए रिलेशन सी में होना चाहिए। ये मैंने आपको बेसिक में भी आपको क्लियर कराया। इसका मतलब क्या है कि ए इज अंडर रिलेशन ऑफ सी, ए इज रिलेटेड टू सी अंडर द रिलेशन आर। इसका मतलब ये है, मैंने आपको पिछले ही इसमें बेसिक में क्लियर कराया। तो ट्रांजिटिव के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x y इक्वल टू जेड इक्वल टू वाई प्लस 5। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या क्लियर हो जाए भाई, इसमें जो मेन बात है वो ट्रांजिटिव के लिए ही बात है क्लियर। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास ये हो जाएगा कि a कॉमा बी, तो b कॉमा सी हो गया, वाई जेड आ गया, एक्स वाई आ गया। तो यहाँ से अब क्या होता है हमारे पास a कॉमा सी लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये क्वेश्चन मार्क है कि ये बात सही है। तो हम यहाँ से इसको देखेंगे, अगर मैं इसको लेता हूँ कि z इक्वल टू वाई प्लस 5 और y की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो z इक्वल टू y इक्वल टू क्या ये है ना हमारे पास y इक्वल टू क्या x प्लस 5, तो ये लिख लेंगे हम x प्लस 5 प्लस का 5, तो z इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 10। अब ये देखो हमारे पास यहाँ से z की वैल्यू आई x प्लस 5 और यहाँ से हमारे पास आई z की वैल्यू x प्लस 10। तो x की वैल्यू में कोई भी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी वैल्यू में x की वैल्यू डालता हूँ, पुट करता हूँ मैं x की वैल्यू, तो मेरे पास z की वैल्यू अलग मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 8 मिलेगी और यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 13 मिलेगी, जो कि हमारे पास से ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या आ रही है अनइक्वल आ रही है। यहाँ से भी आप ऐसे भी एग्जाम्पल लेके भी शो करा सकते हो, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ से कि x इक्वल टू इसको लेते हैं x इक्वल टू वाई की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ तो x प्लस 5 प्लस 5 और मेरे पास ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 10, जो कि हमारे पास मीनिंगलेस बात है, x माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको शो करके दिखा सकते हो कि हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ना हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है, ना हमारे पास ये सिमेट्रिक और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको क्लियर करा दी है इस एक्सरसाइज के। इसमें कितने पार्ट है हमारे पास 5 पार्ट है, 2 क्वेश्चन हमारे पास पूरे क्लियर हो चुके हैं। अब 3 क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे हम। अब 2 पार्ट तक मैंने कर लिए हमने, तो थर्ड पार्ट अब हम इसका करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कि सेट ए इक्वल टू क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है कि आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई जो हमारे पास वो एक्स से डिविजिबल है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब हम इसे शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होगा कि x कॉमा एक्स हमारे पास क्या होगा बिलोंग्स टू r, या इस बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं x इज रिलेशन टू x। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये क्या हुआ कि x इज डिविजिबल बाई x, यानी कि खुद का एलिमेंट खुद से हमारे पास क्या, खुद का एलिमेंट हमारे पास क्या होगा खुद से डिविजिबल होगा। कि भाई हमारे पास क्या सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ
2, 2 लेता हूँ तो 2 डिविजिबल बाई 2, 6, 6 लेता हूँ तो 6 इज डिविजिबल बाई 2, 5, 5 लेता हूँ तो 5 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि खुद अपने आप का नंबर खुद से डिविजिबल होता है, तो इसलिए हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर आप कारण लिख सकते हो x इज डिविजिबल बाई x। नंबर 2 हमारे पास सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम शो करेंगे कि अगर हमारे पास x, y बिलोंग्स टू r, यानी कि y, इसका मतलब है y इज डिविजिबल बाई x, तो क्या हमारे पास y, x भी ये बात तो क्लियर कर रहा है भाई, इसका मतलब हमारे पास y इज डिविजिबल बाई x, क्या x इज डिविजिबल बाई y होगा? नहीं, ये बात हमारे पास ट्रू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप यहाँ से आप देख सकते हो, ये हो गया हमारे पास y इज डिविजिबल बाई x, और ये हो जाएगा x इज डिविजिबल बाई y, जो कि बात ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है आप यहाँ से देख सकते हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि अगर 1, 2 हमारे पास बिलोंग्स टू r है तो 2 इज डिविजिबल बाई 1, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि उल्टा इसका रिवर्स कि 2, 1 इज डिविजिबल बाई 1 इज डिविजिबल बाई 2, नहीं, ये बात हमारे पास गलत हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 2 इज डिविजिबल बाई 1 तो है, लेकिन 1 इज डिविजिबल बाई 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास समतुल्य। हिंदी वालों को भी, हिंदी मीडियम वालों को पता चलता हो, ये मेरे पास समतुल्य, ये होता है हमारे पास सममित। और तीसरा हम शो करेंगे ट्रांजिटिव। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो ये है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, ट्रांजिटिव होता है हमारे पास संक्रामक, ऐसा ही कुछ होता है ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास। तो ट्रांजिटिव अगर अब हम शो करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि x, y बिलोंग्स टू r, तो y, z बिलोंग्स टू r, तो इससे हमारे पास होना चाहिए कि x, z भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r। इनका मतलब है, इसका मतलब हमारे पास कि y इज डिविजिबल बाई x, और इसका z इज डिविजिबल बाई y, और ये हमारे पास z इज डिविजिबल बाई x होगा। तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बात ट्रू है। तो यहाँ से हम यहाँ से एग्जाम्पल के इससे क्लियर कर सकते हैं कि 1, 2 हमारे पास क्या होगा, 2 इज डिविजिबल बाई 1, बिल्कुल जी। अब इसको हम कर देते हैं कि 2, 4 किस में से लेंगे, हम सेट में से तो लेंगे, ये जो वैल्यू ले रहे हैं हम सेट में से ले सकते हैं, 6 तक ही ले सकते हैं, देन उसके आगे हम इसको नहीं ले सकते। तो 2, 4 हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू r, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 1, 4 ये लेंगे हम, 1, 4 बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब हमारे पास 4 इज डिविजिबल बाई 1, सही बात है भाई। 1 से तो सभी वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, डिविजिबल होंगी, तो 4 इज डिविजिबल बाई 1, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हमने कर लिया, फोर्थ पार्ट करते हैं अब हम इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कि r इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर में क्या होते हैं हमारे पास, ये तो मैंने आपको पहले भी क्लियर करा कई बातें तो आपको पता होगी, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ तक हमारे पास पूरे चलेंगे, -1, -2, -3, इस तरीक़ा से हमारे पास यहाँ तक चलेंगे, इंटीजर होते हैं हमारे पास। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम शो करेंगे इसको। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, z से, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, और x, y हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू z, यानी कि एक इंटीजर है। किन्हीं भी दो इंटीजरों का आप ये बात लिख सकते हो कि किन्हीं भी दो इंटीजरों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझको एक इंटीजर ही मिलता है। कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, 5 माइनस का 5 ले लो, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 6, तो मेरे पास क्या होगा माइनस का 11, जो कि अल्सो बिलोंग्स टू z, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। किन्हीं भी दो इंटीजरों का सब्ट्रैक्ट हमारे पास एक इंटीजर होता है, तो सीधी सी बात है। तो सिमेट्रिक के लिए अब हम शो करते हैं कि सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x माइनस वाई बिलोंग्स टू z। कारण यही है कि नहीं यही होना चाहिए, x, y बिलोंग्स टू, तो y, x भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू z होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, ये है x माइनस वाई बिलोंग्स टू z। किन्हीं भी दो इंटीजरों का सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक इंटीजर ही मिलता है।
अगर मैं y कॉमा एक्स भी करूँगा तो मेरे पास एक इंटीजर ही मिलेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए मैं शो करता हूँ, आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। कोई भी किन्हीं भी दो इंटीजर हमारे पास x कॉमा वाई क्या हमारे पास अल्सो बिलोंग्स टू z, यानी कि x और y जो लूँगा मैं एक इंटीजर में से ही लूँगा। तो किन्हीं भी दो इंटीजरों का सब्ट्रैक्ट एक इंटीजर ही आता है, उनको रिवर्स करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी मुझे एक इंटीजर ही मिलता है। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं शो करता हूँ इसको कि अगर हमारे पास x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z है तो y कॉमा z हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x कॉमा z हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो होगा ये अल्सो ए इंटीजर, ये हमारे पास एक इंटीजर ही होगा। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करा दूँ कि कोई भी दो इंटीजर ले लेता हूँ तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू z एक इंटीजर ही होगा, और इसका मतलब क्या है कि y माइनस जेड बिलोंग्स टू z एक इंटीजर ही होगा। तो इससे हमारे पास आएगा कि x माइनस जेड भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ये क्या है, इंटीजर। तो किन्हीं भी, ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी दो एलिमेंटों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक इंटीजर ही मिलता है। किन्हीं भी दो इंटीजरों का हमारे पास एक इंटीजर सब्ट्रैक्ट मिलता है। जैसे मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y की 2 और z की ले लेता हूँ मैं -3। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो कि 1 -2 मेरे पास क्या मिला, -1 जो कि एक इंटीजर है। y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 माइनस जेड की वैल्यू +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 जो कि एक इंटीजर है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आना चाहिए कि x माइनस जेड, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस जेड की वैल्यू क्या -3, तो मेरे पास 4 क्या होगा, एक बिलोंग्स टू जेड। तो इस बात से भी मैंने आपको एग्जाम्पल से भी आपको ये बात क्लियर करा दी। तो इससे भी हमारे पास क्या होगा, ये एक इंटीजर ही होगा। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों हमारे पास हो जाए तो रिलेशन कैसा होता है, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा हमारे पास है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी क्लियर हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 पार्ट है, लेकिन उसमें मैं आपको 3 पार्ट कराता हूँ, 2 पार्ट आप खुद करो क्योंकि सेम टू सेम हमारे पास इसी टाइप से है, दोनों टाइप। 5 का ए पार्ट हमारे पास कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब है एक्स और वाई हमारे पास जो है वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं शॉर्ट में लिख दूंगा इसको, रिफ्लेक्सिव के लिए इतना ही। तो x इज रिलेशन टू x, तो ये हमारे पास क्या हुआ, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब तो यही है, ऊपर मैंने लिख दिया x इज रिलेशन टू x। तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा कि x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, यानी कि x भाई खुद आदमी एक ही स्थान पर कार्य करेगा तो खुद भी तो एक ही जगह कार्य करेगा। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए अगर मैं इसे शो करूं, सिमेट्रिक के लिए अगर मैं इसको शो करता हूं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, कारण x एंड y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो y कॉमा एक्स भी तो हमारे पास एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो कारण आप लिख सकते हो। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं इसे शो करूं कि अगर x कॉमा वाई हमारे पास R में है, इसका मतलब है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। और तो इससे हमारे पास क्या आना चाहिए, इन दोनों से इम्प्लाइज आना चाहिए कि x कॉमा जेड भी हमारे पास एक स्थान पर कार्य करने चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ से क्लियर कराता हूँ कि ये बात हमारे पास यहाँ से आपको क्लियर होगी। ये x और ये y और ये z, अगर x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो y और z अगर एक स्थान पर कार्य करते हैं तो क्या x और z एक स्थान पर कार्य नहीं करेंगे कि x कॉमा जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो ये बात हमारे पास ट्रू होगी, क्योंकि जब x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो y और z एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो x और z अल्सो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो बी पार्ट हमारे पास सेम टू सेम, उसमें लोकलिटी है सेम टू लोकलिटी पर, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो सी पार्ट हम करते हैं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन y।
सी पार्ट करते हैं अब हम इसका, फिफ्थ का सी पार्ट करते हैं कि एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। एक्स हमारे पास जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम इसको शो करें, ये तो लॉजिक सी बात है कि एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप यहाँ पर कारण लिख सकते हो कि एक्स इज एग्जैक्टली, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए अगर मैं इसको शो करूं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि x, y बिलोंग्स टू r, यानी कि इसका मतलब है कि x जो है हमारे पास वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना इससे, तो अगर y बिलोंग्स टू r करूँ तो इसके कारण हमारे पास क्या होगा, ये तो होगा x इज एग्जैक्टली y 7 सेंटीमीटर टेलर देन y। x हमारे पास y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y हमारे पास क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए इसको शो करूं कि x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r, तो इससे अल्सो हमारे पास आना चाहिए कि x, z भी हमारे पास क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर मैं इससे आपको यहाँ से शो करके दिखाऊँ कि x, y और z हो गया, तो x हमारे पास y से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर y हमारे पास z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x और z 7 सेंटीमीटर से x और z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो हमारे पास ये बात ट्रू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, कारण आप लिख सकते हो कि x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, यही लिख सकते हो, x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन y, टेलर देन x, यहाँ पर लिख दोगे टेलर देन x, दैट्स इट। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सेम टू सेम इसका यही पार्ट नहीं है, इसमें तो यही है। डी पार्ट में करा देता हूँ, ई पार्ट सेम टू सेम है डी के। तो हमारे पास ये ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मैंने आपको क्लियर करा दिया क्यों नहीं है। सिर्फ यही तो समझने वाली बात है। तो ये हमारे पास डी पार्ट करता हूँ मैं इसका, कि डी पार्ट है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या हमारे पास वाई की पत्नी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं इसको देखूँ कि x, x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास यही हुआ कि x इज वाइफ टू x नहीं हो सकती। यानी कि भाई x खुद की पत्नी तो हो नहीं सकती, भाई खुद की पत्नी तो कोई खुद के हो नहीं सकता, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अगर हम सिमेट्रिक के लिए इसको शो करें कि x, y अगर हमारे पास रिलेशन में है, तो इसका मतलब है कि x y की पत्नी है, तो y x का क्या है, y x का पति है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक बात नहीं होगी। भाई ये तो हमारे पास ये तो बात सही निकली कि x इज वाइफ टू y, और यहाँ से हमारे पास निकलेगा कि y इज हस्बैंड, y इज हस्बैंड टू x। अगर x y की पत्नी है तो y x का पति है, तो इसलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिविटी के लिए मैं इसको शो करूँ कि x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब यही है कि x y की पत्नी है और y z की पत्नी है। तो अगर मैं यहाँ से आपको देख क्लियर कराऊँ कि हमारे पास ये फीमेल है, x y की पत्नी है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, मेल, ये x है, ये y है और ये z है। x जो है हमारे पास y की पत्नी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये फीमेल, ये मेल, x जो है y की पत्नी है, तो ये फीमेल हो जाएगा, ये मेल है हमारे पास और ये फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या ये बात ट्रू है कि x, z हमारे पास जो होगा वो x जो होगी वो z की भी पत्नी होगी। भाई यहाँ से आप देखो कि उसने बोला x, y बिलोंग्स टू r, यानी कि x y की पत्नी है। ये ठीक है जी, ये बात हमारी सही है। एक्स वाइफ की क्या वाइफ है, क्या y z की वाइफ हो सकती है? चलो हाँ, कोई कारण हो सकती है कि इसकी ये भी पत्नी हो और ये भी पत्नी हो। क्या ये बात ट्रू होगी कि x, z अगर हमारे पास होगा बिलोंग्स टू z, तो क्या पत्नी कोई पत्नी खुद की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यहाँ पर आप कारण लिख सकते हो कि x, z इज नॉट टू वाइफ,
y इज हस्बैंड टू x, तो यहाँ से भी आप क्लियर कर दोगे कि x इज वाइफ टू x, नॉट ए वाइफ टू x, x इज नॉट वाइफ टू x। तो इसलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका ई पार्ट हमारे पास सेम टू सेम है। इस एक्सरसाइज में मैं आपको यहाँ तक ही रखता हूँ और अगली एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें लास्ट 16, 21 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको हम 2 एक्सरसाइज, 2 लेक्चरों में और क्लियर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।